हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर एक प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। मतलब अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। प्रश्न है, देखिएगा, न्यूमेरिकल को अच्छा समझिए। पल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार साइज वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? यानी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, यानी m बराबर पहले दिया है, m बराबर दिया है 4। ध्यान दीजिए, चौथा नंबर है m बराबर दिया है -4। ठीक है, और उसके बाद में कहा है कितना? वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी u बराबर दिया है आपका -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो -10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है f पूछा है भाई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यही दिया है, 3 को चीज़ दिया है। m बराबर दिया है, u बराबर दिया है, f पूछ दिया है। तो f जो होता है, f के लिए हमको u चाहिए, v चाहिए। तो हमको तो सिर्फ u है, तो सबसे पहले हमको v भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो v ज्ञात करने के लिए हम m का सूत्र लगाएंगे, m बराबर -v/u। होए, अब देखिए यहाँ पे m कितना है? -4 बराबर v कितना है? v आपका निकालना है, u दिया है आपका -10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 बराबर v/10। तो या क्रॉस गुना करिए, v बराबर हो जाएगा -4 गुने 10 बराबर v बराबर हो जाएगा -40। देखिए v आ गया, u आ गया, तो f निकल जाएगा। तो दर्पण के सूत्र से, अब दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा v कितना है? -40। तो यहाँ लिखेंगे -1/40। अच्छा, प्लस 1/u कितना है? -10। तो -10 लिख देंगे बराबर 1/f लिख देंगे। यहाँ पे देखिए -1/40, देखिए प्लस माइनस -1/10 बराबर 1/f। 1/, मत कहिए। यहाँ 10, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40। इस 40 में 40 से भाग करें तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना होगा तब -1। और 10 चौका 40, 4 और -4 बराबर 1/f। अब हो जाएगा यहाँ पे -5/40 बराबर 1/f। 5×8 40, यानी हो जाएगा -1/8 बराबर 1/f। क्रॉस गुना करिए, इसमें इससे गुना करिएगा तो -f बराबर 8। तो f बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर का मतलब है ये जो है हमारा अवतल दर्पण में है। कौन है? अवतल दर्पण में। यही आपका आंसर निकालना था, हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न सुनिए, ध्यान दीजिए। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। नहीं, वस्तु को रखी गई 10 सेंटीमीटर। क्या हुआ? u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, रखी गई है। उसके बाद में उसके उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। यानी v बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। और तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकाले। तो सबसे पहले यहाँ एगो h दिया है, h बराबर भी दिया है, h बराबर +2 दिया है नहीं। तो हमको ये फोकस दूरी निकालना है। तो पहले दर्पण सूत्र से फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से यहाँ हो जाएगा 1/v
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v कितना है -20, देखिए -20 प्लस 1/-10 बराबर 1/f। अब देखिए यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हाला करो, 1/f हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटा के जोड़ करेंगे, देखिए बटा के घटाओ 20 हो जाएगा, 20 में 20 घटेगा 1 होगा तो 1 में 1 से गुना होगा -1, 10 में 10 गुना 20 2 तो -2 बराबर 1/f। अब यहाँ हो जाएगा ये जुटेगा प्लस माइनस 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 जुड़ता है तो -3/20 बराबर 1/f। अब देखिए क्रॉस गुना करिए, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना हो गया तो यहाँ हो जाएगा -3f बराबर 20, तो f बराबर हो जाएगा -20/3। इसको करिएगा तो 3 6 6.66 आएगा, ठीक है। अब 6 को इसको 7 हम लिख सकते हैं, देखिए ज़्यादा बढ़ रहा था ना तो हम इसको लिख सकते हैं 6.7 है, ज़्यादा ऊपर आता है तो वही अंक इधर बढ़ा के इतना लिख दिए, इतना सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। तो f बराबर आ गया हमारा, ठीक है, f बराबर हमारा आ गया हमारा माइनस f इधर माइनस में होगा 6.7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना आवर्धन, क्या निकालना है आवर्धन, तो m बराबर होता है -v/u, तो -v कितना है, -v 10 है, 20 है बोले तो -20 लिख देंगे, अब बटा u कितना है 10 तो -10 लिख देंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, यानी +20 बटा -10 10 दूना 20, यानी हो जाएगा -2 आपका आवर्धन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, माने फोकस दूरी f बराबर 20 हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो माइनस में हो जाएगा, सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, माने u बराबर -10 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करना है, माने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इस चीज़ को ज्ञात करना है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या क्या दिया है, फोकस दूरी यानी f बराबर दिया है, u बराबर दिया है, ठीक है। अवतल दर्पण है, f बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, u बराबर दिया है आपका है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसलिए दोनों रहेगा माइनस में, v निकालना है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मतलब 1/v तो हमको निकालना है बराबर प्लस 1/u तो -10 हो जाएगा बराबर 1/-20, ठीक है। अब देखिए v है तो इसको हम देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10 इधर जाएगा तो 1/e हो जाएगा, इधर 20, अब इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं तो लिखेंगे 1/v बराबर -1/20, इधर जाएगा तो प्लस में प्लस 1/10, अभी बटा पर जोड़ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब लिखेंगे 1/v बराबर यहाँ दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 में 20 से करते 1 मरतबे तो -1, 10 में 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/v बराबर 2 में से 1 गया 1, ये सीधे +1 इसमें से घट रहा है, हाँ 1/20, अब v बराबर हो जाएगा 20, v बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। देखिए अभी प्लस में आपका आ गया, इसका मतलब है ये v अगर प्लस में आ गया, इसका मतलब है यह उत्तल दर्पण नहीं, अवतले दर्पण है, अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बना तो कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक सीधा। तो वे पूछा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, पूछा सुनिए, प्रतिबिंब से आप नहीं बोलिए, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से पीछे है कि नहीं, अवतल दर्पण के पीछे, ऐसे लिखेंगे अवतल दर्पण के पीछे,
पीछे बना है, पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अब देखिए इसकी प्रकृति पूछा है। प्रकृति का मतलब होता है कि यह मतलब कैसा प्रतिबिंब है, तो दर्पण के उधर बना तो काल्पनिक हुआ, सीधा हुआ, उधर बना है तो सीधा हुआ, और बड़ा हुआ, ऊंचा हुआ, बड़ा है। हो गया, ये प्रकृति हो गया। ठीक है, कि क्यों प्रकृति इस तरह से हुआ है? क्या हो अब कैसे ये सिद्ध कैसे करेंगे कि यह मतलब काल्पनिक है कि सीधा है, तो इसे सिद्ध कर लिए, मतलब हम समझ गए कि उधर बना है। क्योंकि यह प्लस में। ठीक है, m बराबर हम निकाल सकते हैं, m बराबर देखिएगा v बटा u, तो v कितना है v माइनस v बटा u, तो v कितना है 20, तो -20 लिखेंगे, -20 बटा -10। देखिए कट गया, 10 दूना 20, 2 है ना, तो m बराबर +2 आने का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अगर यह माइनस में रहता तो दर्पण से इधर, समझ गए है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है, ये 1 नंबर के जैसा है। सुनो, r बराबर 36 सेंटीमीटर दिया है, तो f बराबर पूछा है क्या होगा, तो f बराबर होता है r बटा 2, r का मतलब 36 बटा 2, 18 दूना 18, f बराबर हो गया +18 है, +18 का मतलब उत्तल दर्पण तो देवे किया है, तो f बराबर हो जाएगा +18 आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ